दिल्ली के लोधी गार्डन में उस दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी। बादलों की गरज किसी दहाड़ते हुए जानवर जैसी थी और हर बूंद में एक अनजाना खौफ था। एक पुरानी कब्र के पास शेरू थर-थर कांप रहा था, मानो कोई उस पर हमला कर रहा हो। तभी इटालियन रेनकोट पहने और मालकिन की छतरी के नीचे चलती हुई कोको ने उसे देखा और नाक से कोड़ते हुए बोली, वाह, नाम तो शेरू है पर हरकतें चूहों वाली। एक बारिश ने तुम्हारी सारी बहादुरी धो डाली। शेरू ने अपनी नम आंखों से उसे घूरा। उसकी आवाज में एक गहरा दर्द था। ये बारिश सिर्फ पानी नहीं बरसा रही कोको, ये मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रही है। मेरा डर मेरे अतीत की एक कब्र से निकला है, एक ऐसी कब्र जिसे इंसानों ने खुद खोदा था। कोको की अकड़ जिज्ञासा में बदल गई। शेरू ने अपनी कहानी शुरू की और लोधी गार्डन का मंजर धुंधलाकर उत्तराखंड की हरी भरी वादियों में तब्दील हो गया। मेरा घर पहाड़ों की गोद में था, एक नदी के किनारे। मेरा मालिक अमर एक छोटा दुकानदार था। हमारी जिंदगी शांत थी जब तक कि हिमालयन एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट का दानव हमारे गांव नहीं पहुंचा। विकास के नाम पर विनाश का तांडव शुरू हो गया। बड़ी बड़ी मशीनें हमारे पहाड़ों का सीना चीरने लगी, हमारे जंगल निगलने लगे। गांव में एक नीलम आंटी थी। लोग उन्हें पहाड़ की बेटी कहते थे। वो और कुछ गांव वाले उन पेड़ों से चिपक जाते जिन्हें काटा जाना था। वो बुलडोजरों के सामने लेट जाते। वो चीख चीख कर कहती थी, ये सड़कें तरक्की नहीं, तबाही की ओर जाती हैं। ये पहाड़ खोखले हो रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब हम सब धंस जाएंगे इनके नीचे। लेकिन कंस्ट्रक्शन कंपनी के कानों पर जू तक नहीं रहेंगी। गांव वालों और कंस्ट्रक्शन कंपनी के बीच टेंशन बढ़ गई थी। तब एक दिन कंपनी के वकील गांव वालों से मिलने आए और समझौता करने की कोशिश की। वकील साहब ने समझाया कि 4 लेन सड़क बनेगी तो सबका विकास होगा, ज्यादा टूरिस्ट आएंगे, होटल बनेंगे, टैक्सियां चलेंगी। गांव के जवान लड़के लड़कियों को काम ढूंढने बड़े शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। इस धंधे में अच्छा पैसा है, सबकी जिंदगी बदल जाएगी हमेशा के लिए। वकील साहब के लालच ने सभी गांव वालों को पिघला दिया था। लेकिन नीलम आंटी ने समझाया कि ये कंपनी का वकील सिर्फ सपने दिखा रहा है। सड़क बनने से सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। क्या करेंगे पैसों का जब जिंदा ही नहीं बचेंगे? ये कंपनी तो सिर्फ मुनाफा देख रही है, पर रहना तो हमें ही है। प्रकृति का प्रकोप तो हम ही झेलेंगे। शेरू की आंखों में एक चिंगारी चमकी। अमर, मेरा मालिक, दुविधा में था। वो तरक्की चाहता था पर नीलम आंटी की बातों की सच्चाई भी देख सकता था। वकील और नीलम आंटी में तीखी बहस हो गई थी, जिसके कारण मीटिंग को रोकना पड़ा। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब नीलम आंटी और अमर को एक खतरनाक राज का पता चला। कंपनी पैसा बचाने के लिए हजारों टन मलबा और पत्थर अवैध रूप से नदी में फेंक रही थी। इससे नदी का बहाव रुक गया था और नदी के ऊपर एक कमजोर अस्थायी बांध जैसा बन गया था। और फिर जिसका डर था वो ही हुआ। वो कयामत की रात थी। बादलों ने जैसे अपना सारा गुस्सा एक साथ जमीन पर उतार दिया। बादल फट गया। नदी में फेंके गए मलबे का वो कमजोर बांध उस सैलाब को रोक नहीं पाया और टूट गया। नदी का पानी किसी भूखे राक्षस की तरह हमारे गांव को निगलने दौड़ा। अचानक मैंने घर की दीवार में एक दरार देखी जिससे पानी की मोटी धार अंदर आ रही। मैं पागलों की तरह भौंका। अमर ने वो दरार देखी
और उसका चेहरा खून की एक बूंद के बिना सफेद पड़ गया। वो भागा और चिल्लाया, भागो, गांव छोड़कर भागो, नदी ने बांध तोड़ दिया है। उस रात की भगदड़ में मैंने नीलम आंटी को आखिरी बार देखा था। वो 2 बूढ़े लोगों को बचाने के लिए वापस भागी थी। फिर वो सैलाब में कहीं खो गई। उनकी लाश तक नहीं मिली। मैं उस भगदड़ में ऊपरी मंजिल पर फंस गया और अपनी आंखों से अपने घर, अपने गांव, अपनी दुनिया को तबाह होते देखता रहा। अगली सुबह सब खत्म हो चुका था। हर तरफ कीचड़ और लाशें थीं। मैं इतने सदमे में था कि मैंने 3 दिन तक अमर को पहचाना भी नहीं। कंपनी ने इसे प्राकृतिक आपदा का नाम दे दिया। अमर और कुछ बचे हुए लोगों ने सच बताने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज दौलत और ताकत के शोर में दब गई। उस अन्याय और बेबसी के माहौल में अमर टूट गया। उसने मुझे दिल्ली भेज दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मैं हर रोज उस तबाह हुई जगह को देखकर उसी सदमे में जीता रहूं। कहानी खत्म हुई तो कोको सुन्न थी। उसकी आंखों में शर्मिंदगी और गुस्सा था। यह सिर्फ एक हादसा नहीं था शेरू, ये एक कत्ल था। मुझे माफ कर दो। तभी एक शानदार काली गाड़ी उनके पास आकर रुकी। एक महिला ने आवाज दी, कोको चलो बेटा, तुम्हारे पापा इंतजार कर रहे हैं। कोको अपनी मालकिन की तरफ दौड़ी। गाड़ी से एक लंबा सूट बूट पहने आदमी उतरा। उसने कोको को प्यार से उठाया और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। शेरू उस आदमी को देखकर पत्थर बन गया। उसकी नसें तन गईं। ये वही शख्स था, वही चेहरा, वही परफ्यूम की महक। कोको के डैडी उसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के वकील थे। वो एक बार नीलम आंटी को समझाने आए थे कि सड़क का विरोध ना करें। कोको ने अपने डैडी की गोद से शेरू की तरफ देखा। शेरू के चेहरे पर डर नहीं, बल्कि नफरत का भाव था। कोको के छोटे से दिल में एक भयानक सच उजागर हुआ। उसका आरामदायक जीवन, उसके महंगे खिलौने, उसकी हर सहूलियत उसी तबाही की नींव पर बनी थी जिसने शेरू की दुनिया छीन ली थी। बारिश की बूंदें अब सिर्फ पानी नहीं थीं, वे शेरू के लिए आंसू थीं और कोको के लिए अपराध बोध का तेजाब। लोधी गार्डन में उस पल 2 कुत्तों की दुनिया एक ऐसे भयानक सच से टकरा गई थी जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया था। शहर बनेंगे और बिखर जाएंगे, लेकिन इतिहास इन दिलेर महिलाओं को हमेशा याद रखेगा, जिन्होंने पहाड़ों की रक्षा के लिए अपने जीवन की कुर्बानी दी।